करता हूं हमारे प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी विद अमितेश सिंह। तो हमने पिछले लेक्चर से क्लास 8 साइंस को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ये जाना था कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें पढ़ने हैं। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग दो टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और जो सेकंड टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्रॉप। तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमारे लेक्चर के लास्ट तक बने रहें। तो हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का डेफिनेशन ये होगा कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर द मेथड्स एंड प्रिंसिपल अप्लाइड बाय द फार्मर टू कल्टीवेट क्रॉप। यानी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक ऐसा मेथड है, प्रिंसिपल है, जिसका यूज करके फार्मर जो है वो अपने क्रॉप को ग्रोथ करते हैं, यानी फसल उगाते हैं। तो हम सिंपली लैंग्वेज में कहें तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसका यूज करके फार्मर अपना जो है क्रॉप यानी फसल को उगाते हैं। तो इस टॉपिक में हम एकदम बेसिक से कैसे सबसे पहली बार एग्रीकल्चर इंडिया में आया, मतलब इंडिया में नहीं वर्ल्ड में सबसे पहले कैसे एग्रीकल्चर का शुरुआत हुआ, कृषि कैसे लोग करना शुरू किए, तो इसको जानने के लिए हमें एनसीईआरटी में दिया गया है अर्ली ह्यूमन लाइफ को। तो ये टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा अर्ली ह्यूमन लाइफ के साथ। तो देखिए अर्ली ह्यूमन लाइफ यानी पुराने ज़माने में जो इंसान थे, ह्यूमन थे, उनका लाइफ कैसा था। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अबाउट 10,000 BCs पीपुल वेयर नोमैडिक। यानी जो 10,000 साल पहले जो इंसान होते थे, जो लोग होते थे, वो नोमैडिक होते थे। नोमैडिक कहने का ये मतलब है कि जो इंसान थे, आदमी थे, वो एक जगह पे नहीं रहते थे। यानी कभी कुछ महीने इस जगह पे रहे, फिर उसके बाद से दूसरी जगह पे चले गए। तो ऐसे ही लोगों को नोमैडिक कहा जाता है कि जो पुराने ज़माने के लोग थे वो नोमैडिक थे, यानी एक जगह पे हमेशा नहीं रहते थे, वो बार बार अपना जगह बदलते रहते थे। तो देखिए नोमैडिक पीपुल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी नोमैडिक पीपुल ऐसे लोगों को कहा जाता है जो अपना जो प्लेस है वो हमेशा चेंज करते रहते हैं। उसके बाद से दे सर्च फॉर फूड एंड शेल्टर। अब कोई जो व्यक्ति है वो अपना जगह क्यों बदलेगा, तो इसलिए क्योंकि उन्हें फूड और शेल्टर की ज़रूरत थी, और यही सब वो लोग खोजते खोजते कई स्थानों पे जाते थे। तो सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर यानी फूड यानी भोजन और शेल्टर मतलब आश्रय की खोज में वो लोग अलग अलग जगहों पे जा के खोजते रहते थे, इसीलिए उन्हें कई जगह जाने की ज़रूरत पड़ती थी। अब दे एट रॉ फूड एंड वेजिटेबल। और वो लोग क्या खाते थे, तो रॉ मतलब जो सूखे यानी कच्चे फल और सब्जियों को उन्होंने खाना शुरू किया। उसके बाद से दे डिड नॉट नो फार्मिंग, और उन्हें फार्मिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि फार्मिंग क्या होता है। अब देखते हैं इस टॉपिक में कि बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर यानी जो कृषि है उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो पीपुल ऑब्जर्व्ड दैट सीड ग्रो इनटू प्लांट। अब कुछ लोगों ने पता लगाया, सीड को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्व करने से उन्हें ये पता चला कि बीज से ही प्लांट्स बनते हैं, यानी सीड जो होता है वही ग्रो करके प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। दे स्टार्टेड ग्रोइंग प्लांट नियर देयर होम्स। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया
कि अपने घर के पास अब उन्होंने बीज बोना शुरू किया और प्लांट को उगाना शुरू किया। दे कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स। अब उन्होंने क्या करना शुरू किया, तो जो ज़मीन थे उनकी जुताई कर कर के और क्रॉप को प्रोड्यूस करना शुरू किया। दे बिगेन ग्रो राइस वेट एंड अदर क्रॉप्स। उन्होंने सबसे पहले क्या क्या उगाया, तो राइस यानी चावल, गेहूँ और कुछ अन्य फसल उगाए। दे लीड्स द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। और इसी के साथ हमारा जो एग्रीकल्चर यानी कृषि है उसकी शुरुआत हुई। अब ये जो अगला टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्या होता है इसको देखते हैं। तो एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग एनिमल फॉर द ह्यूमन यूज। अब एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें फसल को उगाया जाता है और जानवरों को पाला जाता है ह्यूमन यूज के लिए। यानी एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस है जिसमें फसल उगाया जाता है और जानवरों को पाल करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं। एग्रीकल्चर क्यों करना चाहिए, तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड। अब एग्रीकल्चर करने से यानी कृषि करने से हमें भोजन मिलता है। उसके बाद से प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। अब जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके लिए रॉ मटेरियल मिल जाता है जिसका यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद से जो अगला पॉइंट है वो है प्रोवाइड फोल्डर्स फॉर द एनिमल। यानी जो कृषि है वो जानवरों को आश्रय भी प्रदान करता है। उसके बाद से सपोर्ट द लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल। अब ये जो एग्रीकल्चर है वो कई सारे लोगों की जीविका में भी मदद करता है, यानी अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है एग्रीकल्चर। अब जो हमारा सेकंड जो हेडिंग है यानी जो टॉपिक है वो है क्रॉप एंड इट्स टाइप। अब जो क्रॉप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और क्रॉप क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला हेडिंग है इसमें देखेंगे कि क्रॉप किसे कहते हैं। तो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर ग्रोइंग ऑन ए लार्ज स्केल एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। यानी जब एक ही तरह के पौधे एक बड़े लार्ज स्केल पे एक ही जगह उगाए जाए तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। यानी फिर से देखेंगे कि जब हम एक ही यानी सेम काइंड्स के प्लांट्स को एक लार्ज स्केल पे यानी बहुत बड़े अमाउंट में एक ही जगह पे उगाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वीट प्लांट ग्रोइंग टुगेदर। यानी एक ऐसा जगह है जहाँ पे केवल वीट यानी गेहूं के पौधे ही बड़े मतलब एरिया में फैले हुए हैं और एक साथ बोए गए हैं तो उन्हें हम कह देंगे वीट क्रॉप यानी गेहूं का फसल। अब इसी तरह राइस प्लांट ग्रोइंग टुगेदर। अब एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा अगर राइस यानी चावल के पौधे मिल जाए तो उन्हें हम कह देंगे राइस क्रॉप। इसी तरह मेज़ प्लांट ग्रोइंग टुगेदर यानी मक्के का पौधा एक ही जगह पे बहुत सारे मिल जाएंगे तो उन्हें हम कह देंगे मेज़ क्रॉप। अब जो अगला टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्रॉप्स यानी फसल कितने प्रकार के हो सकते हैं। जो पहला है वो है सीरियल्स यानी अनाज। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो वीट यानी गेहूं आ जाएगा, राइस आ जाएगा, मेज़ आ जाएगा। तो मेज मीन्स क्या होता है, मक्का होता है, राइस मीन्स होता है चावल और वीट मीन्स गेहूं। तो ये जो ऐसे मतलब क्रॉप्स को हम बोलते हैं सीरियल्स। उसके बाद से पल्सेस यानी दाल। दाल में कौन कौन आ जाएगा, तो ग्राम यानी
चना, और पी मीन्स मटर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद से वेजिटेबल में पटैटो, टमाटो, ओनियन, आप सब्जियों का भी नाम ले सकते हैं। तो सब्जियों के नाम में मतलब जो भी आ जाएंगे वो सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसी तरह फ्रूट्स में आ जाएगा मैंगो, बनाना। तो हम ओवरऑल देखें तो हमारे यहाँ क्रॉप की कितनी वैरायटी है, तो 4 वैरायटी है। पहला है सीरियल्स यानी अनाज, दूसरा है पल्सेस यानी दाल, तीसरा है वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, और चौथा जो है वो है फ्रूट्स यानी फल। तो 4 प्रकार के हमारे भारत में फसल पाए जाते हैं। अब जो अगला हेडिंग है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी भारत में कृषि। अब भारत में किस तरह से कृषि होती है और कृषि में भी किस किस टाइम पे कौन कौन से क्रॉप्स बोए जाते हैं, इसको देखेंगे। तो इंडिया इज़ ए लार्ज कंट्री, यानी इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा कंट्री है, यानी देश है। डिफरेंट रीजन हैज़ डिफरेंट क्लाइमेट, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग वातावरण होता है। उसके बाद से टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो टेम्परेचर होता है यानी तापमान, रेनफॉल यानी वर्षा, ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी, ये जगह जगह पे चेंज होती रहती है। देयरफॉर डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोइंग इन डिफरेंट रीजन। अब इसी के कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल बोए जाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यानी पहला क्रॉप है वो है खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप क्या होता है, तो खरीफ क्रॉप सोइंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप, यानी ऐसे फसल जो कि रेनी सीजन यानी वर्षा के टाइम पे बोए जाते हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। इनका सीज़न क्या होता है, यानी किस मंथ में बोए जाते हैं, तो जून से लेकर के सितंबर तक ये बोए जाते हैं। उसके बाद से इसके फीचर्स क्या होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो फीचर इसका हो जाएगा कि नीड मोर वाटर ग्रोथ वेल इन वार्म एंड रेनी वेदर, यानी जो ये फसल होते हैं इनके लिए हमें जो लार्ज अमाउंट में वाटर की नीड होती है और थोड़ा सा वार्म यानी गर्माहट चाहिए मौसम में, तब ये अच्छे से ग्रोथ होगा। यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस फसल को उगाने के लिए पानी की भरपूर मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और थोड़ी सी गर्माहट भी होनी चाहिए। इसीलिए हमें इन्हें रेनी सीजन में ही बोना चाहिए ताकि इन्हें प्रॉपर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मिले। अब इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे क्या क्या, तो पैडी यानी राइस हो जाएगा, मेज हो जाएगा, सोयाबीन हो जाएगा, ग्राउंड नट और कॉटन हो जाएंगे। तो ये सब खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है रबी क्रॉप। अभी हम लोगों ने खरीफ क्रॉप देखा था, तो वो ऐसे क्रॉप थे जिन्हें हमें रेनी सीजन में जिसे हम बो रहे थे, ठीक है। अब ये रबी क्रॉप ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी ऐसे फसल जिन्हें हम रबी यानी विंटर सीजन में बोए जाते हैं। तो रबी क्रॉप क्या होते हैं, तो रबी क्रॉप आर ग्रोइंग ड्यूरिंग द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी ऐसे पौधे यानी ऐसे फसल जिन्हें हम ठंडी के दिनों में बोते हैं उन्हें हम कहते हैं रबी क्रॉप। सीजन इसका हो जाएगा यानी बोने का टाइम अक्टूबर से लेके मार्च तक में बोए जाते हैं। फीचर इसका हो जाएगा नीड कूल वेदर, यानी इसके लिए ठंडा जो है वेदर चाहिए। उसके बाद से रिक्वायर्ड लेस वाटर देन खरीफ क्रॉप, अब इसके लिए जो पानी की नीड है वो खरीफ क्रॉप से भी कम है, यानी खरीफ क्रॉप की तुलना में इसको पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके एग्जाम्पल में हो जाएंगे वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लीन सीड यानी अलसी।
तो इनके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। फिर से देख लेते हैं। वीट यानी गेहूँ हो जाएगा, ग्राम मीन्स चना, पी मीन्स मटर, मस्टर्ड मीन्स सरसों और लीन सीड मीन्स होता है अलसी। ठीक, अब आगे देखेंगे। अब समर क्रॉप, अब ऐसे क्रॉप जो समर सीजन यानी गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं तो उन्हें हम समर क्रॉप बोलते हैं। सम क्रॉप आर ग्रोइंग डाउन समर, यानी कुछ ऐसे फसल जो कि समर सीजन में बोए जाते हैं उन्हें हम समर क्रॉप बोलते हैं। मेनली वेजिटेबल्स एंड पल्सेस आर ग्रोन, मुख्य रूप से सब्जियां और दालें इस सीजन में उगाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कुकम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन और शॉम पल्सेस यानी कुछ दालें। तो ये था हमारा टाइप ऑफ क्रॉप टॉपिक। तो आशा है कि आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा अगला जो लेक्चर होगा वो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो उस लेक्चर के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लेक्चर।